योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग यानी सर्ग 45 में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को संसार की असारता, आत्मज्ञान की महत्ता और ब्रह्मा के स्वभाव का अद्भुत वर्णन किया था। उन्होंने समझाया था कि कैसे आत्मा परम शांति और आनंद का स्रोत है और संसार के बंधनों से मुक्त होकर सत्य की ओर अग्रसर होना ही जीवन का उद्देश्य है। इस गूढ़ शिक्षा के बाद सर्ग 46 में हम और गहराई से आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए इस सर्ग की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इन अद्वितीय शिक्षाओं को सुनना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सर्ग में राजा विदुरथ के युद्ध की तैयारी और रणभूमि में प्रवेश का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब राजा विदुरथ अपनी 3 रानियों की बातें सुनता है तब क्रोध में भरकर वह अपने महल से निकलता है। कवच और शस्त्रों से सुसज्जित राजा सेनाओं और मंत्रियों के बीच युद्ध के लिए पूरी तैयारी करता है। उसके रथ की भव्यता और घोड़ों की तीव्र गति का वर्णन इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। युद्ध के मैदान में राजा विदुरथ की सेना और शत्रु सेना के बीच भीषण टकराव होता है। रथों की टक्कर, हाथियों की चिंगार, शस्त्रों की चमक और सैनिकों के उत्साह की गर्जना से वातावरण गूंज उठता है। चारों ओर धूल और शस्त्रों के प्रहार से उठते हुए धुएं के बीच युद्ध और भी विकराल हो जाता है। शत्रु सेना के साथ भिड़ने पर राजा विदुरथ की सेना बाणों और तलवारों के प्रहार से आहत होती है, परंतु वे पीछे नहीं हटते। अंत में रणभूमि में एक मूक संघर्ष होता है, जहां केवल युद्ध की गर्जना और तलवारों की टंकार सुनाई देती है। इस सर्ग में वर्णित युद्ध प्रतीकात्मक रूप से आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। राजा विदुरथ का सैनिकों के साथ युद्ध हमारे भीतर चलने वाले मनोविकारों, इच्छाओं और माया मोह के खिलाफ संघर्ष को दर्शाता है। इस युद्ध में कवच, शस्त्र, धूल, रक्तपात आदि सब प्रतीक हैं। इच्छाओं के साथ मनुष्य का संघर्ष जिनसे उसे मुक्त होना है। वशिष्ठ जी यहाँ यह संदेश देते हैं कि जीवन के इस आंतरिक युद्ध में व्यक्ति को अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करनी होती है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविजय की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए इस प्रतीकात्मक युद्ध के विस्तृत वर्णन का रूप देखते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 46। राजा विदुरथ का विराट सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण और रणभूमि में प्रवेश पूर्वक युद्धारंभ का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, उस राजमहल के अंदर जब वे 3 ललनाएं इस प्रकार की बातचीत कर रही थी, तब क्रोध के साथ घर से निकलकर राजा विदुरथ ने क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, राजा विदुरथ अपने महल से निकला और जैसे चंद्रमा तारा मंडल से परिवेष्टित होता है, वैसे ही वह सेना रूप परिवार से परिवेष्टित हुआ। उसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसन्नद्ध थे। हार आदि आभूषण अपने अपने स्थानों में शोभा पा रहे थे। वह जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ महेंद्र के समान घर से निकला। योद्धाओं को
तत् कार्य का आदेश देता हुआ, मंत्रियों के मुंह से व्यूह रचना की स्थिति या देश की रक्षा व्यवस्था को सुनता हुआ और वीर गणों का निरीक्षण करता हुआ रथ पर चढ़ा। सुमेरु पर्वत के शिखर के आकार के समान उस रथ का आकार था। मोती और मणियों से वह विभूषित था और 5 पताकाएं उसमें फहरा रही थी। अतएव वह उत्तम स्वर्गलोक के विमान के सदृश था। उसमें पहिए और अगल बगल की भीत में जड़ी हुई सोने की कीलें चमक रही थी। मोतियों की झनकार से उसका विशाल अग्रभाग बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था। वह रथ 8 घोड़ों से जुता हुआ था। वे घोड़े सुंदर गर्दन वाले थे, अश्वों के संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त थे, उत्तम जाति के थे, फुर्तीले और दुबले पतले थे। जब से यानी उड़ने के वेग से मानो वे आकाश में देवताओं का प्रवहन कर रहे थे। वेग में वायु को न सहने वाली अपनी विविध तीव्र गतियों से अपने पिछले देह भाग को आगे के देह भाग से मानो ले जा रहे थे, मानो आकाश को पी रहे थे। संपूर्ण पूनम के चंद्र के समान चवरों की कांति से युक्त थे और अपनी हिनहिनाहट से दिशाओं के अंतराल को पूर्ण कर रहे थे। तदुपरांत मदोन्मत्त हाथी रूपी मेघों के चिंगार से बढ़ा चढ़ा हुआ और पर्वतों के शिखरों में गूंजने से कठोर नगाड़ों का शब्द होने लगा। उक्त ध्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किए गए कोलाहल से, हथियारों को टकराने से, प्रचुर मात्रा में हो रही रथ आदि में लगी हुई छोटी छोटी घंटियों की ध्वनियों से, धनुषों की टंकार से, बाणों की सरसराहट से, परस्पर के शरीर से टकराए हुए कवचों की झंझनाहट से, जल रही अग्नि की कड़कड़ाहट से, दुख भरी रोदन ध्वनि से, योद्धाओं में से एक दूसरे को पुकारने से और बंदियों द्वारा वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए निंदा करने से युद्ध के बिना ही हुए मानसिक घाव से कातर हुए लोगों के रोदन से व्याप्त थी। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी बिल को पत्थर के समान ठोस बना दिया था, यानी सारा ब्रह्मांड मंडल उक्त ध्वनि से भर गया था और उसने 10 दिशा रूपी निकुंजों को पूर्ण कर दिया था। अतएव वह भीषण ध्वनि हाथ से पकड़ने के योग्य सी हुई। हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर अति स्थूल बनकर आदित्य के मार्ग को ढांकने की इच्छा करने वाला, भूमंडल की धूलि के वेश से आकाश में उड़ने को तत्पर होकर उठा, यानी आकाश में घनी धूलि छा गई। उक्त धूलि पटल से वह महान नगर मानो गर्भवास को प्राप्त हुआ। रजोगुण की अधिक मात्रा वाले यौवन से स्वाभाविक मूढ़ता की नाई उक्त रज से अंधकार निबिड़ हो गया। जैसे दिवस के आविर्भाव से दीपों की कांति नष्ट हो जाती है, वैसे ही तारागण कहीं विलीन हो गए। रात्रि में होने वाले चंचल भूत पिशाचों की कतार ने बल पकड़ा। उस महायुद्ध को 2 लीलाओं ने तथा राजा विदुरथ की कन्या ने, जिन्हें देवी सरस्वती ने दिव्य दृष्टि दी थी, विदीर्ण हो रहे हृदय से बड़े क्लेश से देखा। जैसे एकमात्र समुद्र के जल प्रवाहों से बड़वानल शांत हो जाता है, वैसे ही राजा विदुरथ के प्रयाण के अनंतर नगर को लूट खसोट रहे राजा सिंधु के सैनिकों के हथियारों और बाणों से उद्भूत हो रहे कट कट शब्द शांत हो गए।
अपनी सेना को शत्रुवाहिनी के साथ भिड़ाने के लिए ले जा रहे राजा विदुरथ को अपनी सेना और शत्रु सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हुआ। जैसे अपने परों से उड़ा हुआ सुमेरु पर्वत प्रलयकालीन एकार्णव में प्रवेश करे, वैसे ही उसने भी शत्रु के और अपने बल का अंतर जाने बिना ही शत्रु के दलबल में प्रवेश किया। राजा विदुरथ के परबल में प्रविष्ट होने के उपरांत चट चट शब्द के साथ साफ सुनाई दे रही प्रत्यंचा ध्वनि होने लगी। शत्रुओं की सेना के झुंड जिन्होंने अपने हथियारों की कांति के मेघ बना डाले थे, इधर उधर घूमने लगे। अनेक शास्त्रास्त्र रूपी पक्षीगण आकाश का आश्रय कर यानी आकाश में उड़कर इधर उधर घूमने लगे। जिन्होंने शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, अतएव पाप से मानो जो मलिन हो गई थी, ऐसी शस्त्रों की चमचमाहट इधर उधर फैलने लगी। शस्त्रों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुई आग अधजले काठ की नाई जलने लगी। बाण रूपी धारा प्रवाहों की वृष्टि कर रहे वीर रूपी जलधर गर्जने लगे। आरों के समान निष्ठुर हथियार वीरों के अंग प्रत्यंगों में घुसने लगे। तलवारों के प्रहार पट पट शब्द के रूप से आकाश में उड़े। शस्त्रास्त्रों की अग्नि रूपी दीपमालाओं से अंधकार तुरंत विनष्ट हो गया। सारी सेनाएं नूतन बाण रूपी रोंगटों से व्याप्त हो गई। यम की आराधना रूप यात्रोत्सव के लिए कबंध रूपी नटों की पंक्तियां उठने लगी। रणोत्सव की आभूषण रूप युवती पिशाचियां रण की भीषणता का खूब ऊंचे स्वर में गान करने लगी। हाथियों के दांतों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए टंकार बड़ी तेजी से ऊपर को गए। आकाश में क्षेपणी से निकले हुए पत्थरों की महानदियां बहने लगी। आंधी द्वारा फेंके गए सूखे वन पत्तों के समान शव गिरने लगे। मृत्यु की वृष्टि करने वाले रण रूपी पर्वत से लाल नदियां निकलने लगी। खून के पनालों से धूल के कण शांत हो गए और हाथियों के टकराने से उत्पन्न अग्नि से अंधकार मिट गया। एकमात्र युद्ध का ही ध्यान करने से अन्योन्य की वाणियां शांत हो गई और मरने के दृढ़ निश्चय से भय शांत हो गया। शब्द शून्य भ्रमर रहित अतएव वायु आदि से आकुलता रहित मेघ के समान केवल युद्ध हुआ। तलवार रूपी लहरों की टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी। उसमें खट खट शब्द के साथ बाण वृष्टि बह रही थी। टक टक शब्द के साथ भुसुंडियाँ गिर रही थी। झन झन शब्द के साथ महान महान शस्त्र टकरा रहे थे। उक्त शस्त्रों से अतिरिक्त तिम तिम शब्द से युक्त वह दुस्तर युद्ध हुआ। 46वां सर्ग इस प्रकार समाप्त। महर्षि वशिष्ठ ने सर्ग 46 में राम को आत्मबोध और संसार की नश्वरता के विषय में और अधिक स्पष्टता प्रदान की। यह सर्ग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आत्मचिंतन की महत्ता को समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी गुरु वशिष्ठ की अमूल्य शिक्षाओं का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले सर्ग में, तब तक के लिए ध्यानपूर्वक आत्मचिंतन करें।